हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में देख रहे हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। जी हाँ, ये आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक पाठ्य पुस्तक है जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है। लेकिन यह पाठ्य पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है, आरबीएसई और जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं हाल ही में चल रही है, उनके दौरान जो भी प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं वो इन्हीं किताबों से हो रहे हैं। हाल ही में आरपीएससी चयन बोर्ड द्वारा जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है वो इन्हीं किताबों में से पुट आउट करके दिया जा रहा है। आप पिछले कुछ पेपर्स को उठा के देख सकते हैं, उसमें यहाँ से कंटेंट हुबहू और लाइन टू लाइन उठ रहे हैं। तो इसी कड़ी में और इसी उद्देश्य के साथ कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इन मूल पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेके अगर राजस्थान जीके को कवर करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। आपके अपने चैनल जीके विद गुरुजी में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को। इसी श्रृंखला में अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 को तक के कवर कर लिया है और इसके अंदर हमने वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, खनिज संसाधन, कृषि और ऊर्जा, हमारे मोटे अनाज, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, जो कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। पिछले अध्याय में और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, जो कि 2 पार्टों में बना था। इस प्रकार के कंटेंट आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में यहाँ से प्रश्न पुट आउट इसलिए हो रहे हैं कि ये सभी जो पाठ्यक्रम में लगे हुए विषय और टॉपिक हैं, ये आपके सिलेबस में कहीं न कहीं जुड़े हुए ज़रूर हैं। आप जाके देख सकते हैं, अपने सिलेबस को मैच कर सकते हैं इन टॉपिक से, तो वहाँ आपको ये प्रश्न और ये जो टॉपिक है ये हूबहू मिल जाएंगे। तो इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं बड़े सहज तरीके से और लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। हमारे चैनल की और हमारे इस प्लेटफॉर्म की सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य बात वो है हम चीज़ों को लाइन टू लाइन करवा रहे हैं, बहुत ही सहज तरीके से, बड़े सरल तरीके से क्लास में ही याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो और इसका वेटेज भी आपका अच्छा खासा रहे। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का गौरव। आज का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की, विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का गौरव। ये जो आप मूल पाठ्य पुस्तक का अध्याय देख रहे हैं बिल्कुल ही अपडेट पाठ्य पुस्तक है। 2026 के नए संस्करण के अनुसार 41 जिलों के अनुसार इस पाठ्य पुस्तक को बढ़िया तरीके से अपडेट किया हुआ है। तो कहीं आप ये मत सोचिएगा कि ये पुरानी पाठ्य पुस्तकों से ये चीज़ें पुट आउट कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल ही नया संस्करण 2026 है जो कि आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जो भी चीज़ें अपडेट हुई है उन्हीं को अपडेट करके आप तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिव करता है, इतना प्रेरित करता है कि हम आप तक इस प्रकार के नवाचार पहुंचाने का अथक और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक शब्द लिया, निरंतर। जी हाँ, आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको निरंतर एक दिन भी स्किप नहीं करते हुए यहाँ तथ्यों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में आप भी जुड़िए और कीजिए अपने राजस्थान जीके को मजबूत। हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ से लाइन टू लाइन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को, जो कि आरबीएसई के द्वारा जारी की जाती हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पुट आउट होते हैं
और कैसे तथ्य बनते हैं, कैसे आंकड़े बनते हैं, चलिए देखते हैं। विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का गौरव हम पढ़ते हैं। भारत की धरती अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व स्थापत्य कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य इस गौरवशाली परंपरा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ के दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियाँ, प्राकृतिक स्थल न केवल भारत की धरोहर है बल्कि विश्व की भी एक अमूल्य निधि है। इन्हीं कारणों से राजस्थान के कई स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। ये देखिए शानदार कंटेंट है, बढ़िया तरीके से। कौन कौन से विषय हैं जो कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख विश्व विरासत। इससे पहले कि हम चीज़ों को जानें समझें, इससे पहले पढ़ते हैं कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, इन तीनों क्षेत्रों में, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करती है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को उन जगहों को विश्व धरोहर स्थल में घोषित करता है जो मानव इतिहास, संस्कृति या प्रकृति के लिए बहुत खास होती हैं। ये तो जाना मैंने यूनेस्को के बारे में। अब पढ़ते हैं राजस्थान के ऐसे कौन से स्थल हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आज का सेशन कितना इम्पोर्टेंट है, आप देखते ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो कंटेंट है कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, फिर एनालिसिस कीजिएगा कि क्या हम सही प्लेटफॉर्म को पढ़ रहे हैं, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं इन चीज़ों को लेके। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और सेशन को लाइक जरूर कीजिए। पढ़ते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। यह राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव शिव मंदिर के चारों तरफ 29 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहला प्रश्न बनता है, भरतपुर में केवलादेव शिव मंदिर के चारों तरफ 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त यह एक पक्षी विहार है जिसमें लगभग 364 प्रकार की प्रजातियां, बिल्कुल ही अपडेट आंकड़ा है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 364 प्रकार की प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन जो कि सर्दियों में प्रवास हेतु आता है। देखिए साइबेरियन क्रेन, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार आया है कि साइबेरियन क्रेन राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में आता है, तो वो है हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाले में। यहाँ का मुख्य आकर्षक है सन 1981 को इसे वेटलैंड, देखिए रामसर साइट भी बिल्कुल ही नम भूमि जिसे कहते हैं, 1981 में इसे वेटलैंड रामसर स्थल में शामिल किया गया है। जैव विविधता की दृष्टि से संबंधित इस क्षेत्र को 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा दर्जा दिया जा चुका है। 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 1981 में इसे वेटलैंड रामसर साइट या नम भूमि घोषित किया गया। केवलादेव के बारे में प्रश्न बहुत बनते हैं, आप बढ़िया तरीके से इसे नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक के भी चल सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं जंतर मंतर जयपुर 2010। 1985 में वो केवलादेव थे और जंतर मंतर को शामिल किया गया 2010 में। पढ़ते हैं जंतर मंतर के बारे में जो तथ्य बनते हैं। स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा देश के 5 विभिन्न स्थानों पर बनाई गई खगोलीय वेधशालाओं में से एक सबसे बड़ी वेधशाला जो जयपुर शहर में स्थित है। ये जयपुर शहर के मध्य स्थित है जंतर मंतर। आप जयपुर गए होंगे और आपने देखा भी होगा। इसमें 20 विशाल यंत्र लगे हुए हैं जिनमें सम्राट यंत्र और सूर्य घड़ी प्रसिद्ध है। वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, यानी विश्व विरासत सूची में 2010 में शामिल किया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला है 6 पहाड़ी किले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा।
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो आपके हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 पहाड़ी जिले कौन कौन से हैं? इन्हें 6 पहाड़ी जिलों को विश्व विरासत सूची में 2013 में शामिल किया गया। राजस्थान वीरों और किलों की भूमि है। यहाँ के किले केवल पत्थरों की दीवारें नहीं है, बल्कि वे हमारी संस्कृति, कला और जीवन मूल्यों की प्रतीक है। वास्तव में राजस्थान खास ही है। हमारा राजस्थान, हमारा अपना राजस्थान, रंगीलो राजस्थान ऐसे ही नहीं बना है। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 किलों को हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से विश्व विरासत सूची में घोषित किया था। देखिए, हम लाइन टू लाइन पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहता है कि अगर यहाँ से प्रश्न कथनीय भी बनते हैं, जैसा कि रीट एग्जाम में और पिछले कुछ एग्जामों में देखा होगा आपने कि प्रश्न कथनीय प्रश्न बन रहे हैं। कथन ए कारण आर दे रखा है, क्या ये दोनों सही है? क्या ए आर का सही विश्लेषण करता है या आर सही इसका कारण बनता है? इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हमें अगर हमारा कॉन्सेप्ट और कंटेंट बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा तभी इन प्रश्नों को हम हल कर सकेंगे। तो क्यों न हम आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें और उन्हीं के सारे हम राजस्थान जीके को कवर करने का प्रयास करें। आपको अगर आपने आरबीएससी 6 से लेके कक्षा 10 तक की जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं वो अगर वीडियो के माध्यम से या फिर अन्य सोर्स के माध्यम से भी देखते हैं तो भी आप राजस्थान जीके को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और जैसे ही आपका राजस्थान जीके मजबूत होगा तो आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के दौरान अपने आप को नेक्स्ट लेवल का प्राप्त करेंगे। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 जिलों को हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से विश्व विरासत स्थल में घोषित किया। निम्न किलों में हमारी परंपरा, कला और स्थापत्य की झलक मिलती है। देखिए, पहले तो ये मैप देखिए, बिल्कुल ही अपडेट मैप है। इसमें दे रखा है फलोदी दे रखा है, जी हाँ फलोदी दे रखा है, बालोतरा दे रखा है। इसके बाद में बात करेंगे तो इसके अंदर नया जिला कुचामन डीडवाना दे रखा है। इसके बाद में खेरतल तिजारा दे रखा है, कोटपुतली बहरोड दे रखा है। इसके बाद में डीग दे रखा है। इसके बाद अगर बात करें नया जिला और कौन सा बना था, यहाँ सलुम्बर भी दे रखा है। देखिए सलुम्बर को दे रखा है ना, यहाँ देखिए सलुम्बर को देखिए, और ये सलुम्बर रहा हमारा। तो ये बिल्कुल ही अपडेट किताब है जो कि बिल्कुल ही 2026 के नए संस्करण के अनुसार है। आपने थंबनेल के माध्यम से देख भी लिया होगा। चित्तौड़गढ़ किला सबसे पहले देखिए 6 किले शामिल किए गए हैं। उसमें से देखिए शानदार सबसे पहले है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, सवाईमाधोपुर, जयपुर, जैसलमेर और झालावाड़ का गागरोन किला। इसे ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। गाजर चीकू आम, देखिए गाजर चीकू आम हमने ट्रिक किस तरह से याद की थी, आप अपने हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से सीधा याद करना चाहिए। तो कुछ लोगों को ट्रिक अच्छी नहीं लगती हैं, वो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। तो मैं ये फोर्स नहीं करूँगा वीडियो के माध्यम से कि आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें। आपको जैसा सूट करता है वो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सहज रहता है अगर आप ट्रिक से याद करें। गाजर चीकू आम, गाजर से गा का मतलब हुआ गागरोन का किला, जैसे जयपुर का किला, रै से आएगा यहाँ रणथंभौर का किला। इसके बाद में ची से चित्तौड़गढ़ का किला, कैसे यहाँ आएगा कुंभलगढ़ का किला, आ से आमेर का किला और आ से आमेर का किला। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। गाजर चीकू आम इस तरह से याद कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप जैसा याद करना चाहिए वैसा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इन 2013 के दौरान यूनेस्को द्वारा 6 जिलों को हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सभी किले राजपूताना सूर्य स्थापत्य कला और इतिहास की अमर गाथा कहते हैं। जयपुर शहर प्रकोटा 2019 में देखिए सबसे पहले पढ़ा था हमने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के दौरान शामिल किया गया। इसके बाद में 2010 के अंदर वो था जंतर मंतर,
इसके बाद में 2013 के दौरान हमने पढ़ा इन 6 किलों को चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, इस तरह से हमने 6 किले पढ़े थे। ये देखिए एक बार पुनः याद कर लेते हैं। चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, झालावाड़ का किला, गागरोन का जिसे कहते हैं, ये 6 किले थे। अब पढ़ रहे हैं जयपुर शहर प्रकोटा, इसे 2019 में शामिल किया गया था। महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा अपनी राजधानी के रूप में 1727 ईस्वी में बसाए गए इस शहर को पिंक सिटी जयपुर के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, जिसने इस वास्तु शास्त्र के अनुसार 9 चौकियों में बसाया और इसमें 7 द्वार है। पर्सन कैसा भी बन सकता है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया तो आपको अन्य किताबें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से कथनीय प्रश्न बनेंगे कि महाराजा स्वाई जय सिंह द्वारा, देखिए प्रश्न कथनीय कैसे बनते हैं। सीधा प्रश्न दे देगा ए, महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा अपनी राजधानी के रूप में सन 1727 में बसाए गए। देखिए यहाँ सन को चेंज कर देगा, आंकड़ी चेंज कर देगा, इससे प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने सही कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो फिर आपके प्रश्न गलत होने के पूरे चांसेस है। और राजस्थान जीके का वेटेज आपको प्रतियोगी परीक्षा में, अगर आपके प्रश्न सही होते हैं तो आपको आगे तक लेके चलता है और आपका स्कोर भी अच्छा रहता है प्रतियोगी परीक्षा में। अगर राजस्थान जीके का वेटेज आपने गलत कर दिया तो फिर आपको उस प्रतियोगी परीक्षा से बाहर वहाँ से आपको एलिमिनेट करने का आपसे कोई आपको नहीं बचा सकता, अगर आपने सही तरीके से राजस्थान जीके को कवर नहीं किया। तो आरबीएससी की किताबों के साथ में और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए, हम आप तक पहुंचाएंगे लाइन टू लाइन चीज़ों को। इस शहर की पिंक सिटी जयपुर के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, जिसमें इस वास्तु शास्त्र के अनुसार 9 चौकियों में बसाया और उसमें 7 द्वार है। जयपुर शहर प्रकोटे में सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, गोविंद देव जी मंदिर के साथ अन्य प्रमुख बाजार और व्यवसायिक स्थल स्थित हैं। इस प्रकार से ये कथनीय प्रश्न बन सकते हैं। सन 2019 में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसका नगर नियोजन, वास्तुकला, सांस्कृतिक जीवन और पारंपरिक कला से अद्वितीय बनाते हैं। यूनेस्को ने राजस्थान की कुछ पारंपरिक कलाओं को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता दी है। कौन कौन सी कलाएं हैं? सबसे पहले देखिए कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया यह संपेरा जाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं काली लहरदार पोशाक पहनकर तेज गति से सांप की तरह लहराते हुए नृत्य करती है। इसका मुख्य कलाकार गुलाबो, जिसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति दी है। यूनेस्को ने सन 2010 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। देखिए कालबेलिया नृत्य को, राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को द्वारा 2010 में एक तो जंतर मंतर को किया था और एक कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। और उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना या फिर जो मुख्य कलाकार हैं वो गुलाबो हैं। इसके बाद विश्व स्थल न केवल हमारे गौरव का प्रतीक है, बल्कि एक पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के बड़े केंद्र भी हैं। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति और विश्व में पहचान दोनों बढ़ती है। राजस्थान की धरती पर इतिहास जीवित है, यहाँ का हर पत्थर किसी गाथा का साक्षी है। यूनेस्को द्वारा इन स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। हमें इन धरोहरों का संरक्षण और कर इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये था आज का सेशन, बहुत ही शानदार सेशन था, छोटा सा टॉपिक लेकिन इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पुट आउट होने के हर प्रतियोगी परीक्षा में चांसेस रहते हैं। बहुत ही शानदार सेशन था, तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे। आशा करते हैं आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में। अध्याय टू अध्याय हम इस चीज़ों को क्लियर करवाने का प्रयास कर रहे हैं आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों के साथ। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और आपका साथ हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।